कोई जेटेट वाले सबके चैलेंज देवे लगी है। हम एक बटे तो जब भी नागपुरी में एग्जाम दे हो बगने सब जेटेट क्लियर, हम सीटेट के एक क्लियर तो 10 टेस्ट मारबक 10 में बगरा तुम ज्यादा लेकर बन का। तो इस बहाली को पूरा रद्द करना होगा। रद्द मतलब रद्द, और फिर से बहाली जेटेट करवाने के बाद कर। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह अवहेलना करके हम लोग को नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर किया जाता है कि ये जनजातियों क्षेत्रीय भाषा की आर्ता को फुलफिल नहीं करते हैं। मैं बतलाना चाहता हूं कि सहायक आचार्य की नियुक्ति प्रक्रिया में पेपर 2 जो 100 मार्च का क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा से प्रश्न थे कि 95 हम भी ओपन अल्टीमेट 24 घंटा का चैलेंज करते हैं कि आ जाए मेरे से टकराए नागपुरी भाषा में। इस प्रकार से जेटेड वर्सेस सीटेड, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच सुने थे हम, लेकिन यहाँ जेटेड वर्सेस सीटेड चल रहा है। हम लोग को जेटेड वाला से कोई गिला शिकवा नहीं है, कोई गिला। अरे भैया आइए ना आप लोग, हम लोग कोई गिला शिकवा नहीं। कि जितने भी जेटेट पास स्टूडेंट्स हैं वो हमेशा से चाहते थे कि सीटेट कैंडिडेट या मेरे अलावा कोई इस बहाली में नहीं आए। क्या मतलब है तो फिर बीएड का सेशन चलाने का, जब आप जेटेट ले नहीं रहे हैं, सीटेट को वैलिड नहीं कर रहे तो करे का। तो आपके पास कुछ लिखित होना चाहिए ना, आपके पास सर्टिफिकेट मिलना चाहिए आपको ना कि आपका लाइफ टाइम वैलिड है। ये आपका लाइफ टाइम वैलिड कैसे मानेंगे हम लोग? ठीक है, लाइफ टाइम आपको वैलिड कैसे मानेगा? जेसीसी क्यों मानेगा लाइफ टाइम वैलिड? डेट जो इशू है 11 मार्च 2017 का है और इसमें लिखा हुआ है कि दिस सर्टिफिकेट इज वैलिड फॉर द ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ओनली 5 ईयर्स। ओनली 5 ईयर्स। सहायक आचार्य नियुक्ति मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। 6 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। फैसला आते ही जेटेट के उत्तीर्ण अभ्यर्थियों में जो है खुशी की लहर दौड़ उठी है, लोग मिठाइयां बांट रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर जो सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं वो लोग जो है निराश, हताश और परेशान हैं। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी हमारे साथ मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है, हाई कोर्ट के फैसला को भी सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया है। तो अभ्यर्थियों से बातचीत करके जानने का प्रयास करते हैं कि अगला कदम इनका क्या होने वाला है। क्या होने वाला है अगला कदम? सुप्रीम कोर्ट ने सीटेट को जो है वैलिड करार नहीं दिया है। वैलिड करार नहीं दिया, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो डिसीजन दिए गए हैं उसको हम लोग स्वीकार करते हैं। लेकिन वहाँ पर एक रिव्यू पिटीशन के लिए जगह बनी हुई है। उस पिटीशन में जो फाइनल जजमेंट का जो कॉपी है उसको देखते हुए और साथ में कुछ बहुत सारे पॉइंट वाइज के किस पॉइंट के आधार पर हम लोग को दरकिनार किया गया है उस पॉइंट को देखते हुए हम लोग रिव्यू पिटीशन फाइल करेंगे और मजबूती के साथ, दस्तावेज के साथ, और फिर से ही लंबी लड़ी जाएगी। जिस प्रकार से हम लोग जेटेट की लड़ाई को, जेटेट और सीटेट की लड़ाई लंबी लड़ी गई थी, तो सहायक आचार्य की भी नियुक्ति प्रक्रिया देखेंगे कितने लंबे अरसे से लड़े गए थे कितने। लेकिन ये भी लड़ाई जो होगी अब आर पार की लड़ाई और लंबी लड़ाई होगी। अब चंदन जी, सवाल ये है कि आप लोग परीक्षा में तभी बैठे थे जब हाई कोर्ट का आदेश आया था। हाई कोर्ट ने आप लोग के पक्ष में फैसला दिया था, तो उसके बाद आप लोग परीक्षा में बैठे थे। उस फैसला में ये भी कहा गया था कि जो सीटेट के जो अभ्यर्थी हैं अगर वो जो है सहायक आचार्य के परीक्षा में पास हो जाते हैं तो 3 साल के अंदर पहले ही प्रयास में उनको जेटेट पास करना होगा, तभी जो है आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर सरकार 3 साल के दौरान जेटेट का एग्जाम नहीं ले पाती है तो फिर वैलिड नहीं माना जाएगा। जी। तो फिर उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया, क्या लगता है आपको? देखिए, मैं बतलाना चाहता हूं कि माननीय हाईकोर्ट के द्वारा जो सीटेट अभ्यर्थी थे इन्हें पहले मांग किया था कि झारखंड में सबसे पहले जेटेट की नियुक्ति प्रक्रिया, जेटेट के एग्जाम्स लिए जाए। लेकिन जेटेट के एग्जाम्स नहीं लिए जा रहे थे और 2016 नवंबर के बाद एक भी जेटेट के एग्जाम्स नहीं हुए। तो जो प्रशिक्षित शिक्षक थे 1 to 5, 6 to 8 उन्होंने केंद्र लेवल का जो सीटेट का एग्जाम्स होता है उसको पास करके रखे हुए थे। और सहायक आचार्य की नियुक्ति प्रक्रिया में जब जेटेट बनाम सीटेट का जब केस चल रही थी उसी के बीच में एक नियुक्ति प्रक्रिया 26/1 के लिए सहायक आचार्य की नियुक्ति प्रक्रिया को निकाली जाती है। और उस नियुक्ति प्रक्रिया में हम लोगों को जो सीटेट पास अभ्यर्थी हैं उसको ये अवहेलना देकर कर दिया जाता है कि जेटेट यहाँ पर झारखंड में लंबे अरसे से नहीं हुआ है, तो झारखंड में प्रशिक्षित शिक्षक है उसको इस सहायक आचार्य के परीक्षा में शामिल किया जाए। और हाँ जी, उसके साथ साथ जो झारखंड के मूलवासी आदिवासी छात्र हैं जो सीटेट पास नहीं किए हैं, इसके अलावा उसके नेबरिंग स्टेट से अगर ST8 पास किए हैं तो वैसे भी अभ्यर्थियों को शामिल किया जाए। तो हम लोगों ने को शामिल किया गया। हम लोगों ने तैयारी के साथ 4 पेपर का एग्जाम हुआ। 4 विभिन्न सेंटरों में, अलग अलग जिलों पर, सेंटरों पर एग्जाम्स हुए। और जिस आधार पर माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह अवहेलना करके हम लोग को नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर किया जाता है कि ये जनजातियों क्षेत्रीय भाषा की आर्ता को फुलफिल नहीं करते हैं। मैं बतलाना चाहता हूँ कि सहायक आचार्य की नियुक्ति प्रक्रिया में पेपर 2 जो 100 मार्च का क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा से प्रश्न थे और क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा में, और उसमें भी है कि 50% आपको मार्क्स लाना है, जो कि जेटेट जो पास अभ्यर्थी हैं उसमें ये भी नहीं था प्रावधान कि जेटेट के अभ्यर्थी
वो क्षेत्रीय जनजातीय भाषा में कितने मार्क्स लाए, उसके ओवरऑल मार्क्स दिए गए थे। यहाँ पर तो हमको 50% मार्क्स ऐसे भी लाना है। आप लोग को ज्यादा दिया गया था? ज्यादा अब दिया गया था नहीं, हम ही को लेनी है, सभी के लिए। जो जेटेट पास अभ्यर्थी है, सीटेट पास अभ्यर्थी है, वो सभी के लिए कॉमन पेपर थे और वो मेरिट वाले सब्जेक्ट थे, ऐसा नहीं कि क्वालिफाइंग थे। लेकिन उसके बाद भी ये बोला जा रहा है कि आप लोग क्षेत्रीय जनजातीय भाषा नहीं जानते हैं। तो झारखंड के रहने वाले कौन व्यक्ति जो क्षेत्रीय जनजातीय भाषा नहीं जानता है? जो जिस क्षेत्र से रहते हैं उस क्षेत्र की भाषा जानते हैं। हम उत्तरी छोटा नागपुर से बिलोंग करते हैं, हमारे क्षेत्र में देखिए कुरमाली बोला जाता है, संथाली बोला जाता है, खोटा बोला जाता है, तो हम खोटा जानते हैं। और दूसरी बात है कि क्षेत्रीय जनजातीय भाषा के तहत आप अवहेलना करके आप नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर करते हैं। तो क्षेत्रीय जनजातीय भाषा में मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, मैं उससे PhD कर रहा हूँ, इसी नेट क्वालिफाइड हूँ। तो सबसे पहले इस नियुक्ति प्रक्रिया में हमको बहाल करना चाहिए था। अवहेलना को देकर आप इस नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर कर दे रहे हैं। और सबसे पहले बात है कि झारखंड सरकार हम लोगों को बार बार इस प्रकार से आंदोलन करने के लिए जो प्रेरित करती है। जेटेट का परीक्षा जब इसका नियमावली बन गया था तो कैबिनेट में पास करके उसको एग्जाम्स क्यों नहीं लेती है? और अगर नहीं कर पाती है, अगर सीटेट को जेटेट को दोनों में लड़ाना चाहती है तो सबसे पहले इस नियुक्ति प्रक्रिया को खारिज कर दिया जाए और जेटेट का परीक्षा लिया जाए। और जो जेटेट पास अभ्यर्थी होंगे फिर 50,000 की वैकेंसी निकालिए और देखिए कि जो मेरिटियस स्टूडेंट होंगे उसको नियुक्ति प्रक्रिया में आगे बढ़ाइए, नहीं तो छोड़ दीजिए। कि जो सीटेट का जो सर्टिफिकेट होता है वो लाइफ टाइम वैलिड होता है, लेकिन जो जेटेट का जो सर्टिफिकेट होता है वो 5 साल के लिए वैलिड होता है जब से वो सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। इसमें कितनी सच्चाई है? सर देखिए, बात ऐसा है, जब जेटेट का एग्जाम हुआ था, उन लोगों को जब सर्टिफिकेट मिला था उसमें क्लियरली मेंशन है कि दिस सर्टिफिकेट इज वैलिड फॉर 5 ईयर। ठीक है, उसके बाद सरकार उन लोग को संशोधन करके लाइफ टाइम कर दिया। लेकिन बात ऐसा है कि सरकार बोल दिया, आप उसको कैसे मान सकते हैं? हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या दिखाएंगे? जो लिखा रहेगा वो हमको पेपर में वही नहीं दिखाएंगे। तो साफ साफ लिखा हुआ है, वो 5 साल का लिखा हुआ है। आप सामने देख लीजिए, सर्टिफिकेट में लिखा हुआ क्या लिखा हुआ है, थोड़ा पढ़िएगा चंदन जी। डेट जो इशू है 11 मार्च 2017 का है और इसमें लिखा हुआ है कि दिस सर्टिफिकेट इज वैलिड फॉर द ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ओनली 5 ईयर्स। ओनली 5 ईयर्स, जब से इशू हुआ उसके 5 साल तक। 5 साल तक ये वैलिड है। अगर जब अमेंडमेंट किया जा सकता है तो हमारी नियुक्ति प्रक्रिया में अमेंडमेंट क्यों नहीं सकता है? क्यों सीटेट को अभ्यर्थियों को शामिल नहीं किया जाएगा? क्यों इसको हटाया जाएगा? और सर सबसे बड़ा बात यह कि जब उन लोग का 5 साल का है, सरकार उन लोग को संशोधन करके लाइफ टाइम कर दिया, ठीक है, तो आपके पास कुछ लिखित होना चाहिए ना, आपके पास सर्टिफिकेट मिलना चाहिए आपको ना कि आपका लाइफ टाइम वैलिड है। ये आपका लाइफ टाइम वैलिड कैसे मानेंगे हम लोग? ठीक है, लाइफ टाइम आपको वैलिड कैसे मानेगा? जेसीसी क्यों मानेगा लाइफ टाइम वैलिड? आपके पास सर्टिफिकेट में लिखा हुआ नहीं है। हम लोग जब 10th का एग्जाम देते हैं सर, तो उसमें क्लियरली मेंशन रहता है डेट ऑफ बर्थ, और उसको कोर्ट भी सही मानता है, सबको उसी को सही मानता है कि हाँ ये डेट ऑफ बर्थ इसका यही है, क्योंकि उसमें लिखा हुआ होता है। जो सर्टिफिकेट में लिखा होता है वो उसी को पे चलता है हर चीज़। ठीक है, तो 5 साल लिखा हुआ है तो भैया आप अभी एग्जाम कैसे दे दीजिएगा? ठीक है, तो सबसे बड़ा बात ये है हम लोग का, और हम लोग का जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है ना कि आप जो है विज्ञापन के बीच में चेंजेस नहीं कर सकते हैं, इसलिए सीटेट बाहर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विज्ञापन के बीच में कुछ बदलाव नहीं कर सकते। हाँ, नहीं कर सकते हैं, इसलिए जो झारखंड से जो स्टूडेंट है सीटेट का वो बाहर हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है सर मेरा कि आप सीटेट को बाहर किस प्रक्रिया से कर सकते हैं? ठीक है, हम लोग जो है केस जो है हम लोग विज्ञापन आने से पहले किए थे, ये नहीं कि हम विज्ञापन आया तब हम किए हैं। ठीक है, और विज्ञापन में संशोधन 50 बार हो चुका है और चेंजेस भी उसके बाद एग्जाम से 3-4 दिन पहले भी चेंजेस हुआ है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के चेंजेस हुआ है। तो जब चेंजेस हमेशा लगातार हुआ तो सीटेट वाला चेंजेस क्यों नहीं माना जा सकता है? पहला चीज़। और दूसरा चीज़ ये कि हम लोग पहला केस जो है विज्ञापन से पहले किए थे, विज्ञापन के बाद हम लोग नहीं किए हैं केस। वो तो कोर्ट रखा था वहाँ रिजर्व ना। वैसे अगर कोर्ट तुरंत जजमेंट देता, ठीक है, तब तो हम लोग को विज्ञापन से पहले जजमेंट आ जाता, तब तो हम लोग सही रहते हैं हमेशा के लिए। ठीक है, तो अगर कोर्ट रिजर्व रखा है तो आप विज्ञापन निकाल के कैसे उन लोग जेटेट को मात्र रख सकते हैं? तो सीटेट के इतना सारा स्टूडेंट जो है 30-35 हज़ार स्टूडेंट है, और 2025 तक आज तक मात्र झारखंड बने हुए 25 साल हुआ, 2 बार एग्जाम हुआ है मात्र। ठीक है, जो इतना दिन से अभी तक इतना पैसा जमा करके माँ बाप सबको पढ़ाता है, 1.5 लाख रुपए बीएड में लगता है, डीएलएड में लगता है, सीटेट का क्लास करके सब सीटेट पास करता है। ठीक है, मतलब बहुत सारा चीज़ जॉब में आप, और वैकेंसी जल्दी नहीं आती है झारखंड में। सवाल ये है कि जो जेटेट है वो साल में 2 बार लेना है या एक बार? साल में एक बार, यार 1 साल लेना है, लेकिन लास्ट जेटेट का एग्जाम 2016 में हुआ है, उसके बाद नहीं हुआ, 9 साल बीत गया। और सीटेट का सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है क्लियरली कि अगर स्टेट गवर्नमेंट स्टेट नहीं लेती है अपना,
तो वो लोग सीटेट को कंसिडर कर सकता है, ठीक है, एनसीटी के गाइडलाइन में भी है। तो हम लोग गलत कहाँ से हैं? हम लोग पढ़ करके एग्जाम दिए, हम लोग को हाई कोर्ट रखा, हम लोग जेटेट एग्जाम देने के लिए भी रेडी है, हर तरफ से रेडी हैं। बस हम लोग को बस ये वैकेंसी में रहना था। आप लोग की तो मदद देखिए, क्योंकि सरकार तो यही कहेगी कि भाई सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है, हम तो उसमें कुछ नहीं कर सकते, कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि लगभग 25 से 30 हज़ार सीटेट पास अभ्यर्थी हैं जो शायद इस एग्ज़ाम में बैठे थे, जो प्राथमिक और जो आचार्य का और जो माध्यमिक का जो था, दोनों को मिला के 26,001 जो पद के लिए नियुक्ति हुई थी। तो लगभग 30,000 के आसपास जो सीटेट अभ्यर्थी हैं, उनका अगला कदम क्या होगा? क्या आप लोग करना चाहेंगे? हम लोग फिर रिव्यू पिटीशन करने वाले हैं? एकदम 100%। उसके बाद भी अगर आप लोग के जो है खिलाफ फैसला आता है तो सर सब चीज़ करेंगे जब तक जीतेंगे नहीं। अच्छा, हाँ, बात ऐसा है, जब तक जिंदा रहेंगे। आप लोग ये कहना चाह रहे हैं कि हम लोग नियुक्ति पूरा नहीं होने देंगे? नहीं, हम लोग अपना सच के साथ, प्रूफ के साथ जीतेंगे सर। चलिए, एक बात हम आप लोग से पूछना चाहेंगे, तो ऐसे तो कोई नियुक्ति पूरा ही नहीं होगा, कोई भी नियुक्ति निकल रहा है, सारा मामला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में फंस जा रहा है, अभी सीरियल का भी फंसा हुआ। बात ऐसा है ना कि आप जब निकालते हैं नोटिफिकेशन तो बैठ करके काहे नहीं आपको देखते हैं? आपके पास आईएएस ऑफिसर है, सब कोई है, आप नोटिफिकेशन ऐसा क्यों त्रुटि रहता है आपका नोटिफिकेशन में? आप शुरू में जब सीटेट को रखते हैं, शुरू में जब आप जो झारखंड के स्टूडेंट पास हैं, सीटेट जो पास हैं, आप जेटेट नहीं लिए हैं, तो ये प्रॉब्लम आता ही नहीं है। अच्छा, सुनने में आया है कि शायद उस समय के जो शिक्षा मंत्री थे जगन्नाथ महतो, आप लोग के जो डेलीगेट्स थे, सीटेट के जो अभ्यर्थी थे, वो गए थे उनके पास कि हम लोग को भी इसमें शामिल होने दीजिए, जो एग्जाम होने वाला है सहायक आचार्य का। तो वो बोले थे कि जाओ हाईकोर्ट में, तुम लोग वही बोले थे? यस क्या सर, वो बोले भी थे हाईकोर्ट जाओ, और हाईकोर्ट से हम लोग को मिला भी था। आप लोग को न्याय मिला था? वहाँ पे बोला गया था कि 3 साल के अंदर में फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जेटेट निकाल लेना है। ठीक है, हम लोग रेडी है सर। और बात रहा माय भाषा कर, बात रहा लोग माय भाषा कर, यहाँ सबकर माय भाषा रहो कि नहीं? सबकर माय भाषा रहो। जैसे हमारा माय भाषा नागपुरी लागो, पेपर 2 में खाली नागपुरी से दे ले रही हो एग्जाम, समझली? अब जेटेट वाले बोलतू ना, सीजीएल में 100 में 95 सही कर ले ही है, नहीं पार्वती कहियो। अगर अभियो अगर कोई जेटेट वाले सबके चैलेंज देवे लगी है, हम 1 तो जब भी नागपुरी में एग्जाम दे हो बगने, सब जेटेट क्लियर, हम सीटेट के एक क्लियर, तो 10 टेस्ट मारबक 10 में बगरा तुम ज्यादा लेकर आबो। ये बताइए कि जो है सबसे बड़ा सवाल ये है कि चलिए, सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला आया है वो तो सर्वोपरि है, लेकिन जो है आप लोग जो है पिछले कई वर्षों से जो है एग्ज़ाम नहीं हुआ, 9 वर्षों से जो है जेटेट का एग्ज़ाम नहीं हुआ झारखंड में, आप लोग जो है उसके खुद भोगी है। अब जो है सीटेट को जो है अनवैलिड करार कर दिया गया है। जैसे कि बात रहा सर कि जेटेट का, ठीक है, मेरा बीएड सेशन था 2021-23, ठीक है, हम सीटेट दिए 2023 में, मेरा क्वालिफाई कर गए। अब हम तो बैक 8 साल पहले जाकर जेटेट तो नहीं देंगे ना सर आपको। अब जैसे हमको स्टेट जो हाईकोर्ट था ये बात सही बोला था, कहीं ना कहीं हाईकोर्ट सोच समझ के ही फैसला दिया था कि आप लोगों को सीटेट वाला जितना है सबको मौका दिया जाए और आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकालना है। तो हम लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालने के लिए रेडी है सर। अगर 10 बार बैठाएगा 10 बार निकालेंगे सर। कि जो है आप लोग के खिलाफ फैसला आया है, आप लोग हताश, परेशान, निराश है। हम लोग को बोलने लायक छोड़ा ही नहीं तो क्या बोले। अब इस तरह का जो जजमेंट आता है बिना बेतुक का कोई मतलब नहीं है। अरे भैया, जब हम लोग को मौका ही नहीं मिला है तो हम लोग जेटेट कहाँ से पास करेंगे? अगर इस तरह का है तो आप बीएड बंद कर दीजिए ना, बंद कर दीजिए। जो 2016 में लिया उसके बाद बोलिए कि जब तक से इन लोग का रिक्रूटमेंट नहीं होता है तब तक हम नहीं देंगे। उसके बाद आप लोग को जेटेट लेंगे तभी बीएड, मतलब बीएड चालू करेंगे, उसके मतलब जेटेट लेंगे और बीएड चालू करेंगे। क्या मतलब है तब फिर बीएड का सेशन चलाने का? जब आप जेटेट ले नहीं रहे हैं, सीटेट को वैलिड नहीं कर रहे तो करे का। ये कि राज्य में जो है हजारों की संख्या में बीएड कॉलेज जो है संचालित हो रहे हैं। हाँ। तो जो अभी बीएड का जो कोर्सेज कर रहे हैं उनको क्या संदेश रहेगा आप लोग का, बताइए, क्योंकि फिर वो लोग भोगी होंगे आगे चल। एकदम ये बोल रहे भैया, हाथ जोड़ के, जिंदगी में सब कर लेबा, कुछ भी कर लेवा, लेकिन बीएड मत करबा। हम जो है खेत बंधी रख के बीएड किए हैं, सोचे कि नौकरी कर लेंगे। अरे भैया, एकदम बहुत निचले तबके से हैं, तो सोचे कि नौकरी हो जाएगा, मास्टर बनेंगे। अच्छा, आपको जो है जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसला में कहा है कि जो जनजातीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा, झारखंड की जो है कल्चर, संस्कृति को नहीं जानते हैं, इसलिए जो है इनको बाहर किया जाता है। आप नहीं जानते झारखंड की संस्कृति को? अरे बोले कि तभी से तो हम नागपुरी में बैठ दे रहे। देखिए सामने में यात्रा लगल है, हम ही लोग यात्रा लगाए हैं। अभी जाके हम लोग वहाँ इन्वॉल्व होंगे, लेकिन क्या करें, इन्वॉल्व होने का मन नहीं है। तो बोलिए ना, क्या चीज जानना चाहता है संस्कृत झारखंड के बारे में, सब चीज बताएंगे, एक पॉइंट बताएंगे। और बात रहा भाषा का, वो तो जो मेरे से पहले बैठ दिए कृष्णा जी, वो तो देखबे किए कि 95 हम भी ओपन अल्टीमेट 24 घंटा का चैलेंज करते हैं कि आ जाए मेरे से टकराए नागपुरी भाषा में। जिस प्रकार से जेटेट वर्सेस सीटेट, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच सुने थे हम, लेकिन यहाँ जेटेट वर्सेस सीटेट चल रहा है। हम लोग को जेटेट वाला से कोई गिला शिकवा नहीं है, कोई गिला। अरे भैया आइए ना आप लोग, हम लोग कोई गिला शिकवा, हम लोग उससे कोई
कोई गिला शिकवा नहीं। आप लोग देखिए, उन लोग को भी दिया, हम लोग कुछ बोले कि जेटेट वाले को क्यों दे रहे हो भैया, हम ही लोग को दो खाली, ऐसा तो नहीं बोल रहे। आइए ना, आप लोग भी आइए, आप लोग भी इन्वॉल्व होइए, सबको हम लोग देंगे, जिसके अंदर काबिलियत होगा नौकरी बनेगा। नहीं तो आज कल परसों देखिए जो शैक्षणिक भरमर में जा रहा है, गवर्नर पता नहीं उन लोग को, नहीं तो वही स्थिति हो जाता हो। समझ ली नहीं, ये सब जे हो से ले भैया, हम तो एक ही चीज का भाव कि जे योग्य हो सेखे दिए, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाता हो। फिर वही स्थिति है तो कि गवर्नर भी कौन राज्यपाल है को होने पता रहता। इसीलिए अभी भी टाइम है कि जो भी जजमेंट दे रहा है, हम लोग रिव्यू पिटीशन कर रहे हैं, तो थोड़ा सा सोच समझ के करें। रिव्यू पिटीशन कब करने वाले हैं? जल्दी, बहुत जल्द कर रहे हैं। हम लोग का बस एक रणनीति चल रहा है, बस इससे मीडिया के माध्यम से उसको अवेयर कर रहे हैं गवर्नमेंट को। और बाकी जो जेटेट वाले लोग बोल रहे हैं ना कि खस्सी काटेंगे, अरे भैया सफलता एखन ना मिलाओ से ज्यादा खुशियां मत मनाओ, तो खस्सी काटबी नहीं तो हम बकरा काटबो। अच्छा, आप लोग बकरा काट, एकदम बकरा काटेंगे। वो लोग 5 को बोल रहे हैं ना, तो हम लोग 51 को काटेंगे बकरा। क्या समझता है वो लोग? अच्छा, पूरा एकदम जोश में है। ए महाराज, कहना है एकदम झारखंडी मानुस है, एकदम झारखंडी खाटी है ना? तो मजाक है लीजिए कि जो सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं, ये लोग सहायक आचार्य के एग्जाम में जो है हाई कोर्ट के आदेश के बाद बैठे थे। 4 जगह जो है इन लोग का सेंटर दिया गया था, 6 महीना तक जजमेंट रोका गया। 6 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया। उसके बाद इन लोग के हाथ में जो है निराशा लगी। बाकी ये हताश परेशान है, लेकिन इन लोग का कहना है कि हम लोग रिव्यू पिटीशन करेंगे, उसके बाद जो भी होगा उस, हाँ कहिए, कह लीजिए। सबसे बड़ा बात हमिंग है ना, सरकार में फंसा दिलो है। शेड्यूल 7 में बोलल गेलो है कि ये जो एजुकेशन हो ने, ये समवर्ती सूची में बोलो, ठीक हो। ई स्टेट गवर्नमेंट के भी पास भी पावर देवल गेलो है। अगर चाहतलो ने तो हमी के बचा सकत रहो, पर डुबा दिलो। ऐसा वकील के धरले रहो कि भारत झारखंड कर पड़ोसी राज्य कौन कौन लागो सिक्के पता नहीं रहो। अच्छा, वकील साहब को नहीं पता? नहीं पता रहो। अगर तो नहीं बोली तो हम वीडियो दिखा देबो, सब भाई मंजे के होता। आप भी कुछ कहना चाहिएगा शॉर्ट में? भैया एक बात कहना चाहते हैं कि जितने भी जेटेट पास स्टूडेंट्स हैं, वो हमेशा से चाहते थे कि सीटेट कैंडिडेट या मेरे अलावा कोई इस बहाली में नहीं आए, क्योंकि हम लोग कंपटीशन कम और सीधा बहाली। कोई चाहता है यही? नहीं चाहता है तो ठीक है, ऐसा थोड़ी कि मैट्रिक एग्जाम लिख ली तो दोबारा एग्जाम नहीं होगा मैट्रिक का, वो तो रेगुलर हो रहा है। तो हम लोग ऐसा नहीं चाहते थे कि जेटेट बाहर हो जाए, लेकिन इन लोग का एक ही मंशा था कि हम लोग का बहाली हो जाए। और इन लोग का कहना है ना कि क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान नहीं है, तो इन लोगों के पास अगर औकात है तो बता के दिखा दे कि वो 4000 स्टूडेंट जो बिहार और यूपी का है, जो जेटेट पास है, उसको कौन सा क्षेत्रीय लैंग्वेज आता है? झारखंड का। वो लोग भोजपुरी, मगही, अंगिका से पास है, जबकि हम लोग खोटा, कुड़माली, पचपरगनिया से पास है। फिर कैसे कंपेयर कर सकते हो? और जब कह रहा है, अगर सुप्रीम कोर्ट हम लोगों को कहा है कि अमेंडमेंट नहीं हो सकते हैं, तो अमेंडमेंट इस बहाली में जब जेएसएससी ने बहाली निकाला तब से 40 बार अमेंडमेंट हो चुका है। तो इस बहाली को पूरा रद्द करना होगा। रद्द मतलब रद्द, और फिर से बहाली जेटेट करवाने के बाद करना होगा। अभी तक जेएसएससी सीजीएल रद्द मतलब रद्द का नारा शांत नहीं लगा है, और आप लोग दूसरा रद्द मतलब रद्द कर रहे हैं। ये भी होगा सर, ये होगा, बिल्कुल होगा। ऐसा लग रहा है ना कि बहुत बड़ा फैसला आ गया। तो एनआईओएस मामले में भी आपको बता दूं, एनआईओएस को इनवैलिड सुप्रीम कोर्ट 2 साल पहले किया था, लेकिन रिव्यू पिटीशन में फिर से उन लोगों को सही साबित कर दिया गया। जी, तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो सीटेट के जो उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं, जो सहायक आचार्य के एग्ज़ाम में बैठे थे हाई कोर्ट के आदेश के बाद, इन लोग का यही कहना है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है वो तो जो है सर्वोपरि है, लेकिन हम लोग रिव्यू पिटीशन फाइल करेंगे, इसलिए क्योंकि जो है हम लोग के साथ कहीं ना तो कहीं नाइंसाफ़ी हुई है। बाकी आपका इस पूरे मामले में क्या है कहना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी आप तमाम झारखंडियों को जोहार रहेगा। जय हिंद।